हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम जो है अनोवा मेथड का इस्तेमाल करके गेज R&R की स्टडी करते हैं। जब हमने गेज R&R की एक्सेल में स्टडी करी थी, हमने देखा था कि ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कैलकुलेशंस में, गेज R&R में करने में। तो हमने जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है हम इंडस्ट्री में एक्सेल में ना करके हम जो है इसको सॉफ्टवेयर पैकेज में करते हैं, ताकि जैसे मिनीटाइप हो गया, आर स्टूडियो हो गया, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में करते हैं ताकि जो हमारा टाइम बच सके। तो दोस्तों, मैं इसको जो है मिनीटाइप में करके दिखाऊंगा आपको, गेज R&R स्टडी, फिर कंपेयर कराऊंगा इस एक्सेल से जो और पिछले वाले से, हमें जो इसमें और इसमें क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, या फिर कोई जो कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं। आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको समझाने की बढ़िया कोशिश करूँ। तो अगर आप कोई अलग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर भी जो है क्वालिटी का कोई भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं जो है ये मिनीटाइप खोल लेता हूँ। ये मैंने जो है मिनीटाइप खोल लिया। आपने पहले ही देखा होगा कि ये इसका इंटरफेस है। तो ये इसकी एक्सेल सीट है। मैं मिनीटाइप का एक्सेल सीट्स खोल लेता हूँ। तो इसमें मैं जो है अपना इंस्पेक्टर ले लेता हूँ, जो मेरे इंस्पेक्टर या ऑपरेटर भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं पार्ट, और यहाँ पर ले लेता हूँ मेज़रमेंट या फिर वैल्यू, जो भी है वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये मेज़रमेंट है, जो भी है। अब इसको यहाँ पर टाइप कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ आपको, कैसे टाइप करना है इसको। आपको जो है इस डेटा को उठाना है, इस डेटा को उठा कॉपी करना है इस तरह से, और इसको ले जाके वैल्यू वाले में पेस्ट कर देना है। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा आपने उठाया है, ये जो है सैंपल 1 से लेके 10 तक है, और ऑपरेटर 1 के लिए है, ये इंस्पेक्टर 1 के लिए है। तो आप ये जो है यहाँ पर 1 to 10 पार्ट है, तो 1 to 10 लिख सकते हैं आप। 1 to 10 लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। और ये किसके लिए? ऑपरेटर 1 यानी इसको मैं ए मान लेता हूँ, ऑपरेटर ए के लिए है, इस तरह से। समझ गए दोस्तों आप? अब मैं फिर दोबारा जो है ये वैल्यू उठाऊंगा इसकी, दूसरी कॉलम की, इस वाले कॉलम की, इस तरह से। ये मैंने जो है इसकी वैल्यू उठाई, कॉपी की। कॉपी करने के बाद जो है मिनीटाइप में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद फिर दोबारा जो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है, ये कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 और सैंपल 10 तक है। तो 1 से लेकर 10 तक मुझे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ जो मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। और किसके लिए था ये ऑपरेटर ए के लिए ही था, इस तरह से। समझ गए आप? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह जो है मैं सारे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। मैं अगला जो कॉलम ले लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरह से मैं 1 से लेकर 10 तक यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और ये ए को जो है मैं, ये ऑपरेटर ए के लिए था, ए यानी मेरा इंस्पेक्टर फर्स्ट को मैंने ए नाम दे दिया। फर्स्ट भी एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो ऑपरेटर ए दे दिया है इसको। उसी तरह करके आपने जो है इंस्पेक्टर ए के लिए कंप्लीट हो गया, इंस्पेक्टर बी के लिए करना है। तो इंस्पेक्टर बी के लिए मैं कर देता हूँ, यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ मैं। इंस्पेक्टर बी ये रहा, यानी इंस्पेक्टर 2 है। ये मैंने इसकी मेजरमेंट वैल्यू उठाई, कॉपी की, और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं एक लाइन में वैल्यू पेस्ट करते जाता हूँ। मैंने दूसरा कॉलम लिया मेजरमेंट का, और इसकी मैंने कॉपी की। तो इसी तरह जो है मैंने सारे यहाँ पर 90 डेटा जो हैं ले लिए हैं एक्सेल से। देखिए, डेटा लेने के बाद जो है हम जो है यहाँ पर गेज R&R की स्टडी करेंगे।
कैसे करेंगे, स्टेट्स में जाएंगे। स्टेट्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर क्वालिटी टूल्स में जाएंगे। क्वालिटी टूल्स में जाने के बाद गेज स्टडी में हम जो है यहाँ गेज RNR स्टडी क्रॉस्ड, इसको स्टडी करेंगे हम। इसमें जो पूछ रहा है पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर हमारा क्या है, पार्ट। ऑपरेटर्स क्या हमारे इंस्पेक्टर्स ऑपरेटर है। अब मेजरमेंट डाटा हमने किस में डाला है, वैल्यू में, तो हम वैल्यू में डालेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ से जो है गेज RNR एनोवा की रिपोर्ट आ गई है। तो आपको मैं इसका डेटा शीट दिखाता हूँ एक बार। ये मिनी टैब का आउटपुट है। आप देखिए यहाँ पर जो है पार्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और सोर्स यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर 3935 है। मैं एक्सेल से आपको मैच करवा देता हूँ। एक्सेल में देखिए आप, एक्सेल में भी आपका 3935 है और आपका जो है यहाँ पर ऑपरेटर यानी इंस्पेक्टर का जो है 3927 है और यहाँ पर जो है 39266 यानी वही 3927। और आपका जो है पार्ट और इंस्पेक्टर के बीच जो इंटरेक्शन है वो है 48.51, यहाँ जो है 48.51 ही है। और एरर जो है 30.67 है, यहाँ एरर जो है 30.667 है, बात वही है। और यहाँ टोटल जो है 4054। इस तरह से देखा दोस्तों हमने जो है एक्सेल टेबल और एनोवा टेबल दोनों की जो आउटपुट सेम ही आया है। अब हम वेरिएंस देख लेते हैं, वेरिएंस कितना है। टोटल गेज R&R आया है हमारे पास 1.8। हमारे पास गेज R&R कितना आया था एक्सेल में, देख लेते हैं। हमारे पास गेज R&R भी 1.8 आया है। आप देखिए ज़रा, मिनी टैब आउटपुट और एक्सेल दोनों दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो रिपीटेबिलिटी है 0.511 है, तो हमारे पास रिपीटेबिलिटी कितनी है 0.511 और रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है 1.2926। ये कितनी है 1.2926। अब देख लीजिए सब वेरिएंस आपका दिया हुआ है यहाँ पर। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि टोटल गेज R&R जो है वो है 1.34। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.34। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला यहाँ पर 1.34 एक्सेल में। और यहाँ पर जो है टोटल आया है वेरिएबिलिटी आई है 18.97। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको 18.97% जो है गेज R&R परसेंटेज वेरिएबिलिटी आई है हमारे पास। अब एक कंडीशंस होती हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए गेज रिपीटेबिलिटी 10% या उससे कम आती है तो सिस्टम को आइडियल माना जाता है। मान के चलते हैं सिस्टम जो बिल्कुल आइडियल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 से 20% के बीच में अगर गेज रिपीटेबिलिटी गेज R&R आती है तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और 20 to 30% में मार्जिनल होता है, जिसमें मतलब आपको नुकसान भी हो सकता है। और 30% ज़्यादा है तो ये क्या है, आपका पुअर है। तो फिलहाल हम देखते हैं, तो ये जो है हमारे पास गेज R&R जो परसेंटेज है 18.97 है, जो लगभग 10 to 20%, लगभग 20% के पास है। तो ये एक्सेप्टेबल आप कर सकते हैं, पर आप मान के चलिए आपके मेजरमेंट सिस्टम जो है, मैंने आपको बताया था कि आपका इंडस्ट्री का मेजरमेंट सिस्टम जो है अगर वही ख़राब है तो आप सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जो है इसमें इसको एक्सेप्ट तो कीजिए, पर इसके साथ साथ इसको दोबारा से मेजरमेंट सिस्टम कैलिब्रेट कराइए, ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग कराइए, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है इसकी कर सकते हैं। फिर दोबारा गेज R&R स्टडी करिए और लगभग जो है 10% के आसपास लाने की कोशिश कीजिए गेज R&R को। तो देखा दोस्तों हमने जो है मिनी टैब से कितनी जल्दी जो है कितनी आसानी से गेज R&R की स्टडी की है। वही एक्सेल में करने में हमें इतना टाइम लगा था। तो इंडस्ट्री में हम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम बचाने के लिए हम जो है सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो कि समझ में ना आया हो टॉपिक, या फिर समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हो। अगर ये वीडियो सही लगी है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
ये वीडियो जो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो क्वालिटी के डॉक्यूमेंटेशन या कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप देखोगे आगे चल के जो मैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जब कराऊंगा तो ये प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस का जो जितना भी मैंने टॉपिक कराया है शुरू से लेकर एंड तक, इसका बिल्कुल अहम रोल है। तो आने वाले टाइम में मैं जो है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल पूरा डिटेल में कराऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।